अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है जो थर्मोडायनामिक्स पर मुनहसर है। थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड है और अभी जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इल्म तिब्बियात की वो शाख जिसमें हम हरारत और दर्जे हरारत का मुताला करते हैं, उसको थर्मोडायनामिक्स मतलब हरारकियात कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में डिस्कस किया था वो था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद में भी अगर एक दूसरे को हीट या अपनी हरारत मुंतकिल ना करे, ट्रांसफ़र ना करे, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। दो ऑब्जेक्ट कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं? तो आंसर था जब वो एक दूसरे को कांटेक्ट में आने के बावजूद भी हीट को ट्रांसफ़र ना करें। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मीन बाय हीट। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवानाई की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम ट्रांसफ़र इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था और एक लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस करवाया था जिसका नाम है थर्मोमेट्री, मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट। जो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है थर्मोमेट्री। जैसे हम अगर फीवर अगर आपको आता है तो आप थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर को मेज़र करते हो, तो ये जो प्रोसेस है इसको थर्मोमेट्री कहते हैं। इज इट क्लियर? आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सप्लेन। तीन चीज़ें हमको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहला हमको थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम के थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो होगा हमारा आज का टॉपिक उसका होगा सराउंडिंग, कि सराउंडिंग क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम में, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाउंड्री, ठीक है। ये हमको तीन चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ में सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब हरकियाती निज़ाम, सराउंडिंग मतलब उसका अतराफ और बाउंड्री मतलब उसकी हद, ठीक है। तो देखिए थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस लिख लेते हैं एक करके कि थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहा जाता है। तो बच्चों थर्मोडायनामिक सिस्टम जो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसा लगे यहाँ पर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है दैट मेक अ यूनिट, जो मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिट बनाते हैं, ठीक है। दैट मेक अ यूनिट, इसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मेक अ यूनिट, इट्स कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है। तो हमने बोला कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो इसकी हम एग्जांपल क्या होंगी? तो इसके एग्जांपल मैं आपको लिखाता हूँ। इसकी एग्जांपल होंगी वाटर केप्ट इन अ वेसल। अगर हम एक बीकर में एक मान लीजिए एक आपके पास में बीकर है और उस बीकर में अगर हम पानी को रख दें तो बच्चों ये भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा, ठीक है। कैसे होगा आगे चल के हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? तो सराउंडिंग की डेफिनेशन होगी समथिंग आउटसाइड द सिस्टम, समथिंग आउटसाइड द सिस्टम। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। यहाँ मैं सिर्फ यहाँ सिस्टम लिख रहा हूँ। समथिंग आउटसाइड द सिस्टम मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो हमारे सिस्टम के अतराफ की हो, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, जो हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम का पार्ट ना हो, तो उसे हम कहते हैं बच्चों सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में बाउंड्री। व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री? तो बाउंड्री इज अ सरफेस, बाउंड्री इज अ सरफेस which separating the system and surrounding, which separating the system and surrounding, it is called as the boundary of the thermodynamic system। देखिए हमने क्या लिखा? इट इज अ सरफेस, ये किस्म की सरफेस होती है which separating, जो अलग अलग करती है, which separating the system एंड सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों बाउंड्री। क्या है? पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन मेक अ यूनिट, इट्स कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। हमने इसके एग्जांपल लिखा वाटर केप्ट इन अ वेसल, ठीक है। उसके बाद में सराउंडिंग लिखा, सराउंडिंग है समथिंग
आउटसाइड द सिस्टम, ऐसी चीज जो हमारे सिस्टम के बाहर हो, वो चीजें जो सिस्टम के बाहर हो, एंड विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो हमारे सिस्टम का पार्ट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। उसके बाद हमने बाउंड्री देखा, इट इज अ सरफेस विच सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मतलब ऐसी सतह जो हमारे निजाम और हमारे माहौल को, हमारे अतराफ को एक दूसरे से अलग अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। देखिए अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, और इस डायग्राम पर से मैं आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इसमें वाटर केप्ड इन अ वेसल है, तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। मतलब यहाँ पर अगर गौर करें, मान लीजिए इसमें अगर वाटर है, तो यहाँ पर वाटर एंड वेसल, अगर हम ले यहाँ पर वाटर एंड वेसल, तो बच्चों ये जो होगा आपका, ये होगा आपके पास में एक सिस्टम। क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन लिखी है, हमने लिखा इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ग्रुप है, एक से ज्यादा होते हैं तो उनको हम ग्रुप बोलते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन मेक अ यूनिट, जो मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। तो वाटर केप्ड इन अ वेसल वाले एग्जांपल में जो वाटर और वेसल है, ये क्या होगा, एक आपका सिस्टम होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ठीक है, इसके अतराफ वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपके पास में एक सिस्टम है। इसके अतराफ में आपको क्या दिखाई देगा, तो आंसर यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर बच्चों जो होगा, एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर आउटसाइड द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के आउटसाइड का जो एटमॉस्फेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, आंसर है तो उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी, समथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है, एंड विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम के अतराफ का हो लेकिन उस सिस्टम का पार्ट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर आउटसाइड द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अतराफ का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। एक तीसरा वर्ड आता है जिसका नाम है बाउंड्री। तो यहाँ पर बाउंड्री क्या होगा, तो देखिए बच्चों, ये एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर, इसको तो हमने सराउंडिंग बोल दिया। बाउंड्री ये है बच्चों, ये आपको जो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री। देखिए मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। हम इसको बाउंड्री क्यों बोलेंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये तो आपका सिस्टम है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इट इज अ सरफेस विच इज सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जो हमारे सिस्टम को और हमारा यहाँ पर जो सराउंडिंग है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, वो इसको अलग अलग करता है। तो इट इज अ सिस्टम, सॉरी, इट इज अ सरफेस विच सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मतलब ऐसी सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ऐसी लेयर को या ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या था इसमें, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट का बहुत सारा ग्रुप होता है जो मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर एंड वेसल जो है वो क्या होगा, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में सराउंडिंग समथिंग which is outside the system and which is not a part of something outside the system, मतलब सिस्टम के अतराफ जो है वो सराउंडिंग कहलाएगा, और जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। और थर्ड वाला आपका बाउंड्री, बाउंड्री इज अ सरफेस विच इज सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मतलब ऐसी सरफेस जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर एंड वेसल यहाँ पर सिस्टम होगा, एटमॉस्फेयर यहाँ पर सराउंडिंग होगा, और ये जो आपको लेयर दिख रही है वो क्या होगा, आपके पास में बाउंड्री होगा। इज इट क्लियर? तो ये था 3 डेफिनेशंस जो हमें एक्सप्लेन करनी है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, सराउंडिंग एंड द बाउंड्री। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है इसके बाद का, हमको सिस्टम समझ गया। जैसे अगर हम एक बर्तन लेते हैं और अगर बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, तो जब हम पानी को गर्म करते हैं बच्चों, तो जब पानी गर्म होता है तो यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, तो आंसर है वो जो बर्तन हमने लिया है वो बर्तन, और उसमें रखा जो पानी है वो हमारा एक सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टम, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पर सराउंडिंग क्या कहलाएंगे, तो सराउंडिंग हमारे बर्तन का, हमारा जो किचन का एरिया है, जो बर्तन के अतराफ का जो एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या होगी, तो सराउंडिंग और सिस्टम को जो लेयर सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रखनी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्लासिफिकेशन के, सिस्टम कितने किस्मों के हमारे पास में होते हैं, तो देखिए बच्चों, हमारे पास में 3 किस्म के सिस्टम हमें पढ़ना है। सबसे पहला है ओपन सिस्टम, ओके, सेकंड है आपके पास में क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड वाला है आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलो 3 सिस्टम आपके पास में, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। मैं एक एक करके आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक बीकर है और इस बीकर में बच्चों पानी भरा हुआ है, और इस बीकर की एक खास बात है कि ऊपर से खुला है। क्या है, ऊपर से खुला।
तो ऐसा सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट के साथ, मान लीजिए हमने इसको यहाँ से हीट दी, ठीक है, हीट मान लीजिए हमने यहाँ पर से इसको 1000 जूल की हीट दी, तो क्या होगा, जब हम इस बीकर को इस बीकर में भरे पानी को जब हम हीट देते हैं तो ऐसा सिस्टम, एक सिस्टम हुआ क्योंकि एक बीकर और ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का हिस्सा पानी है और ये बीकर है। तो जब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं, हरारत देते हैं, तो ऐसा सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट के साथ में, जो अपने सराउंडिंग के साथ में दो चीजों को, एक है हीट और दूसरा है मैटर, एक हीट और दूसरा मैटर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम यहाँ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निजाम जो अपने अतराफ के सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर मतलब मादा, तवानाई और मादा, हीट और मैटर, एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज करे, ठीक है, ऐसे सिस्टम को बच्चों हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्या कंडीशन ओपन सिस्टम के लिए, ये अपने सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर को एक्सचेंज करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल वही है, वाटर केप्ट इन अ ओपन वेसल, ठीक है, वाटर केप्ट इन अ ओपन वेसल या ओपन बीकर, ठीक है, ये आपके पास में ओपन सिस्टम, वो सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट के साथ में, अपने सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर को एक्सचेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, ठीक है। ये है आपके पास में ओपन सिस्टम की डायग्राम। अब नेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपके पास में इस तरह का फिर से बीकर है और ये ऊपर से बंद है, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसमें हमने वाटर को हमारे कैप्ट कर लिया, वाटर को भर लिया, फिर से एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ, इसमें दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो ये बीकर दिख रहा है और दूसरा पानी दिख रहा है, ये आपके पास में एक सिस्टम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको यहाँ से हीट देते हैं, क्या देते हैं, यहाँ से हीट, मान लीजिए हमने यहाँ पे फिर से इसको 1000 जूल की हीट दी, तो क्या होगा, पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम की एक खास बात होती है, ये सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ में सिर्फ हीट को मतलब एनर्जी को ही एक्सचेंज करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बच्चों क्लोज सिस्टम। यहां पर पानी भाप बन के बाहर कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर से बंद है। यहाँ पर पानी जो था वो भाप बन के बाहर जा रहा था, मतलब पानी जो था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में भाप बनता है और भाप बनकर इस बीकर से बाहर चले जाता था, तो हम बोलते थे कि यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज हो रहा और ऑलरेडी हीट तो बाहर जाती है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हम कितना ही पानी को गर्म करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पानी जो है सिर्फ हमारा गर्म होगा, सिर्फ हमें बाहर हीट एनर्जी का एहसास होगा, हीट एनर्जी फील होगी, लेकिन जो पानी है वो भाप बन के इसके बाहर नहीं जा सकता। अगर भाप बन के बाहर नहीं जा सकता, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये अपने इन्वायरमेंट, ये वाला सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ में, अपने सराउंडिंग के साथ में मैटर को एक्सचेंज नहीं करता, सिर्फ हीट को एक्सचेंज करता है, यानी एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो वो सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ में सिर्फ हीट यानी कि एनर्जी को एक्सचेंज करता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बॉयलर। आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो एग्जांपल होंगी वो क्या होंगी, बॉयलर। जो बॉयलर होता है, बॉयलर में हम पानी को गर्म करते हैं तो हमको वहाँ पर सिर्फ हीट एनर्जी मिलती है, वहाँ पर हमको ये देखने के लिए नहीं मिलता कि वो अपने सराउंडिंग के साथ में मैटर को यानी कि भाप को एक्सचेंज करता है। वो ऑलरेडी उसमें पैक होता है, पूरी तरह से बर्न होता है, इसीलिए उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब थर्ड वाला है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो डेली हम अभी यूज ही कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है, ठीक है, और ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से बंद है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर, मान लीजिए यहाँ पर हमारे इसके अंदर टी रखी हुई है, जिसको हम चाय बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर टी है इसमें। तो अगर हम इसको कितना भी हीट देंगे, ठीक है, हमने यहाँ से मान लीजिए इसको 500 जूल हीट एनर्जी दी, तो हम यहाँ से इसको कितना भी हीट देंगे तो इसकी एक खास बात होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ में, ये अपने सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज नहीं करता। ये अपने सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर मतलब तवानाई और मादा दोनों को एक्सचेंज नहीं करता, तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सवाल यह है कि अपने अतराफ के साथ में हीट और मैटर को एक्सचेंज क्यों नहीं करता, क्योंकि ये सिस्टम एक आइसोलेटेड होता है। इसकी क्या एग्जांपल है, तो आंसर है इसकी एग्जांपल है जो हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, थर्मास, ठीक है। थर्मास जो है बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम थर्मास में बहुत देर तक भी अगर चाय को रखते हैं, अगर थर्मास गुड क्वालिटी वाला है तो थर्मास जो है उसमें रखी जो चाय है वो बहुत देर तक गर्म रहती है। बहुत देर तक क्यों गर्म रहती है, क्योंकि उसमें से भाप बाहर नहीं जा सकती, भाप बाहर नहीं जाएगी, उसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती, मतलब उसकी जो एनर्जी है, जो तवानाई है वो बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से चाय गर्म रहती है, ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की क्या एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है थर्मास,
ठीक है। इसकी एग्जांपल है वाटर बॉयलर है, और इसी के एग्जांपल वाटर कीप्ड इन अ वेसल। तो फिर से 3 सिस्टम है। ओपन सिस्टम, वो सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर को एक्सचेंज करे उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। वाटर कीप्ड इन अ वेसल। क्लोज सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ में सिर्फ हीट को एक्सचेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। उसकी एग्जांपल क्या है, बॉयलर, ठीक है, वाटर बॉयलर। उसके बाद में वो सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ में, अपने इन्वायरमेंट के साथ में हीट और एनर्जी, हीट और मैटर दोनों को अगर एक्सचेंज ना करे तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल है आपके पास में थर्मास। ओके, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक भी यहाँ क्लियर होते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग यानी हमें यहां पर यह डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास में एक सिस्टम है तो वहां पर, और एक सराउंडिंग है, तो वहां पर एनर्जी का कैसे फ्लो होता है, कैसे एनर्जी कहां से कहां फ्लो होती है, कहां से कहां एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है इस तरह का, ये आपके पास में एक सिस्टम है, इसमें पानी वगैरह जो भी आप लेना चाहे वो भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर TE। क्या लिखेंगे, TE। TE क्या है, तो TE जो है बच्चों वो है टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कह लेंगे हम इसको, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये आपके पास में यहाँ पर सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब एटमोस्फियर। ओके, ये सराउंडिंग है, ये आपके पास में सिस्टम है। तो TE क्या है, TS कर दो इसको। TS जो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम रखेंगे नहीं, हम इसको क्योंकि यहाँ पर S इस्तेमाल होना है, इसको हम E करते हैं। सराउंडिंग को हम इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, तो हम इसको इन्वायरमेंट भी बोलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे हम TS। क्या लिखेंगे, TS। TS क्या है, तो TS इज अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। TS क्या है बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ओके, TE क्या था, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ जो हमने लिखा है वो TE है, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। TS जो है वो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है। ओके, और Q जो हम यहाँ लिखेंगे, Q इज अ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट। सिस्टम एंड इन्वायरमेंट या सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। चलो, अब देखते हैं केस फर्स्ट कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है, ये हमको डिस्कस करना है, कहां से कहां फ्लो होती है। तो देखो बच्चों, गौर कीजिए। इफ, पहली कंडीशन है, इफ TS इज ग्रेटर देन TE। पहली कंडीशन क्या लिखी हमने, इफ TS इज ग्रेटर देन TE। अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन, देखिए जिसकी तरफ खुला रहता है हमेशा वो बड़ा रहता है। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब अगर सिस्टम का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा हो तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए बच्चों, कोई भी चीज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। तो अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, तो एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगी, तो आंसर है एनर्जी जो है हमारी वो कहां से कहां फ्लो होगी, तो आंसर है हमारी एनर्जी सिस्टम से कहां पर ट्रांसफर होंगी, सिस्टम टू इन्वायरमेंट। कहां पर, सिस्टम टू इन्वायरमेंट। इज इट क्लियर। अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट, तो सिस्टम जो है वो अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि ये एक हायर एनर्जी लेवल पर है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये क्या करता है, सिस्टम अपने एनर्जी को लूज करता है, अपने एनर्जी को लॉस करता है, और लॉस करने की वजह से क्या करता है, जो एनर्जी है वो सिस्टम से इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होती है। इस कंडीशन में अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर Q इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर Q क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड केस क्या है, केस सेकंड में क्या है, इफ टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा है तो डेफिनेटली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हायर टेम्परेचर पर, सिस्टम जो है लोअर टेम्परेचर पर, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, तो आंसर है जो हमारी एनर्जी है वो हमारी एनर्जी इन्वायरमेंट से सिस्टम को ट्रांसफर होगी। कहाँ पर से, इन्वायरमेंट टू सिस्टम हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होंगी। कौन से कंडीशन में, जब टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा हो तो एनर्जी इन्वायरमेंट टू सिस्टम ट्रांसफर
होती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे सिस्टम की जो एनर्जी, जो हीट है वो इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे Q इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर हीट एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। अब केस थर्ड हम यहाँ लिख लेते हैं। केस थर्ड क्या है, सुनिए, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर के इक्वल है, या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर के मसावी है, या सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर के मसावी है, तो ऐसी कंडीशन में देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, मतलब यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो बच्चों यहाँ पर इसके हीट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो हम ये लिख लेंगे Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए केस फर्स्ट क्या था आपके पास में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। केस फर्स्ट में क्या था आपके पास में, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर हुई थी, तो आंसर है एनर्जी हमारी सिस्टम टू इन्वायरमेंट ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था, Q इज लेस देन 0, यहाँ पर हीट क्या हुई थी, कम हुई थी। जब टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम क्या, इन्वायरमेंट क्या करता है, सिस्टम को अपनी एनर्जी देता है, तो यहाँ पर Q इंक्रीज होता है, इसलिए Q इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर दोनों का एनर्जी, दोनों भी सिस्टम और जो इन्वायरमेंट, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, उस दौरान में Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यह है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो ठीक है, इसमें हीट के ताल्लुक से हमको डिस्कस करना है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट क्या है। तो देखिए 3 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, आपको यही पॉइंट लर्न करने हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है, एनर्जी की एक किस्म है। दूसरा पॉइंट जो है, ट्रांसफर बिटवीन, किस दरमियान में ट्रांसफर होती है, क्योंकि एक एनर्जी है, तो ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किस के दरमियान में ट्रांसफर होती है बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में। सिस्टम मतलब वाटर कीप्ड ना वैसा, और सराउंडिंग मतलब आपका एटमॉस्फेयर। तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में ये ट्रांसफर होती है। तीसरा पॉइंट है, ये ट्रांसफर क्यों होती है ना, हर चीज की एक वजह होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या लिखते हैं अपन, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से सिस्टम की जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवाने की किस्म है। ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में ट्रांसफर होती है। और क्यों ट्रांसफर होती है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो ही हीट ट्रांसफर होती है। अभी हमने देखा है फर्स्ट वाली कंडीशन में हीट जो हमारी लूज हुई थी, सेकंड वाली कंडीशन में हीट हमारी इंक्रीज हुई थी, और थर्ड वाली कंडीशन में Q इक्वल टू क्या था, 0, मतलब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था, इसकी वजह से वहां पर हीट में कोई चेंज नहीं हुआ था। और दोनों कंडीशंस में, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर डिफरेंस था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो हीट थी हमारी वो ट्रांसफर हुई थी। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवाने की किस्म है, जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में ट्रांसफर होती है। और क्यों ट्रांसफर होती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यह है आपके पास में हीट के ताल्लुक से। अब हमें यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर हम गैसेस की बात करें, ठीक है, तो गैसेस का ट्रांसफर कैसे होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में हमको जो डिस्कस करना है कि मान लीजिए आपके पास में जो गैस है, ठीक है, ये एक गैस है यहाँ पर हमारे पास में एक बीकर में रखी हुई, और ये आपके पास में इधर सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, यहाँ पर आपके पास में गैस है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे TS या TG क्या है, तो TG जो होगा बच्चों टेम्परेचर ऑफ गैस, क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ गैस, ओके। और TS लिखते हैं हम यहाँ पर, तो TS जो होगा हमारा वो होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। देखिए तो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है कि भाई इसका गैसेस कब अपनी एनर्जी को वो करती है, लूज करती है, और कब वो कूल डाउन होती है, कब वो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हमें वो एक एक करके डिस्कस करना है। तो समझिए, केस फर्स्ट में इफ temperature of the system is less than the temperature, if temperature of the gas is greater than the temperature of the system, मतलब अगर गैस का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा हो, अगर गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो, मतलब जो हमारे पास में गैस रखी है, ठीक है, उस गैस का अगर टेम्परेचर उसके सराउंडिंग मतलब उसके एटमॉस्फेयर के मुकाबले ज्यादा हो, तो गैस अपनी एनर्जी को जो है वो लूज करेगी, ठीक है। एनर्जी को लूज करने की वजह से उसका क्या इफेक्ट होगा, तो गैस जो होगी वो कूल डाउन होगी, क्या होंगी,
गैस जो हमारी वो ठंडी हो जाएगी। गैस कौन सी कंडीशन में ठंडी होती है? जब ये अपने एनर्जी किसको ट्रांसफर करती है? सराउंडिंग को ट्रांसफर करती है। क्यों? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पर गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये एनर्जी को लूज करती है, जिसकी वजह से गैस जो होती है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एनर्जी गैस की डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने की वजह से गैस जो है वो हमारी ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर केस सेकंड ये, अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो मुकाबले टेम्परेचर ऑफ द गैस के मुकाबले, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि सिस्टम क्या करेगा, लूज करेगा अपनी एनर्जी को, यानी कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और गैस की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, गैस जो है आपके पास में गैस जो जाएंगी वो हीट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ये उसका इफेक्ट होगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ देखा अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सराउंडिंग, तो गैस क्या करेंगे, एनर्जी को लूज करेगी। एनर्जी को लूज करने की वजह से वो डेफिनेटली उसकी अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो गैस ठंडी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर के मुकाबले जायद हो तो सराउंडिंग क्या करता है, अपनी एनर्जी किसको देता है, गैस को देता है। तो जिसकी वजह से गैस की जो एनर्जी है, हम यहाँ गैस के ताल्लुक से लिखेंगे, जिसकी गैस की जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। गैस की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट ये होगा, गैस हमारी हीटअप हो जाएगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट होगा मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। और फर्स्ट वाली कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाली कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको इन तमाम एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकालना है, तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट से हमें यही कंक्लूजन निकालना है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवानाई की किस्म है जो ट्रांसफर होती है बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, और क्यों, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और हमेशा किधर से किधर ट्रांसफर, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा चीजें हमको डिस्कस करनी, इसीलिए मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं ये कहां से कहां ट्रांसफर होती है। तो हमेशा याद रखिए, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी गैसेस है, ठीक है, वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के जानिब ट्रांसफर होती है। अभी हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो सराउंडिंग अपना टेम्परेचर सिस्टम को देता है। ठीक है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये अपनी एनर्जी को लूज करती है, सराउंडिंग सिस्टम जो है सराउंडिंग को अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इनके दरमियान में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी शुरू है। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में वाईफाई नहीं होने की वजह से वीडियो अपलोडिंग होने में प्रॉब्लम जा रही है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाऊं ताकि मुझे भी अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो और सिलेबस हमारा इंशाल्लाह धीरे धीरे कवर होते रहे। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं रुकता है। मुझे ऐसी उम्मीद है तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।